सभी को जय गौ माता जय गोपाल। आज हम जो विषय पर बात करने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि गिर का नाम जब आता है तो भारत और ब्राज़ील दोनों देश याद आते हैं। लेकिन दूसरे ही क्षण ब्राज़ील की जो गाय और बुल है वो क्रॉस है, ये विचार आता है, जो कि काफ़ी हद तक सही है, लेकिन पूरा सच ये नहीं है। मैंने भी आपको एक शॉर्ट जो है वो वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ब्राज़ील का 80% दूध गिरोलैंडो गायों से आता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आप ब्राज़ील की सभी गायों को जो है वो गिरोलैंडो बोलेंगे। और सबसे पहले तो गिरोलैंडो नस्ल क्या है वो मैं क्लियरली आपको समझा दूं। तो गिरोलैंडो यानी कि वो गायें जिनमें 63% एचएफ का ब्लड हो, और गिर का जो खून है वो सिर्फ और सिर्फ 37% ही होगा। इसे जो है वो आप गिरोलैंडो बोल सकते हैं। और हाँ, उदाहरण के तौर के ऊपर आप जो है वो स्क्रीन के ऊपर दो गायें देख रहे हैं, दोनों ही ब्राज़ील की ही हैं, लेकिन इनमें से एक जो गाय है वो गिरोलैंडो है। और हाँ, दूसरी जो गाय है उसे आप गिरोलैंडो नहीं बोल सकते, क्योंकि जिसमें एचएफ का ब्लड ज़्यादा है और ऑलमोस्ट एचएफ के जैसी ही दिखती है, आप सिर्फ उसी गाय को गिरोलैंडो बोल सकते हैं। जबकि दूसरी गाय में आपको गिर नस्ल के जो ब्रीड कैरेक्टर्स है वो साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये क्रॉस ज़रूर है, इसमें एचएफ का खून ज़रूर होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है कि आप इसे गिरोलैंडो बोल सकते हैं। और इसमें एचएफ का ब्लड है, ये आप इसका ऑर्डर देखकर पता लगा सकते हैं। साथ ही में ब्राज़ील जो है वो इसे इम्प्रूव्ड गिर बोलता है। इम्प्रूव्ड यानी कि सुधारी हुई गिर, जो कि उन्होंने जो है वो ऑर्डर के ऊपर काम किया है गिर के ऊपर। और एचएफ का ब्लड इसमें होगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में होगा। और इसे जो है वो आप इम्प्रूव्ड गिर ब्राज़ील के हिसाब से बोले तो वो बोल सकते हैं, या फिर आप इसे क्रॉस गिर बोल सकते हैं। लेकिन आप इस गाय को जो है वो गिरोलैंडो तो बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो ये बात हो गई गिरोलैंडो और गिर क्रॉस गाय के बीच में क्या अंतर है उसके बारे में। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना, और अगर ऐसे ही वीडियोस देखते रहना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। अब फिर से लौट चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर, यानी कि ब्राज़ील में क्या शुद्ध गाय हैं और शुद्ध बुल भी वहाँ पर हैं, या फिर सभी जो गिर जैसी दिखने वाली गाय हैं वो इम्प्रूव्ड गाय हैं वहाँ की भाषा में अगर हम बात करें, जिनमें कि एचएफ का ब्लड भी मौजूद है। तो इसका सीधा जो जवाब है वो है कि हाँ, ब्राज़ील में भी जो है वो शुद्ध गिर है जिनमें एचएफ का ब्लड नहीं है, और उन्हें वहाँ पर जो है वो ब्राज़ील में पीओआई बोला जाता है। अब पीओआई का मतलब जो है वो मैं समझाने से पहले आपको एलईआई का मतलब समझाना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो दोनों ही शब्द है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो एलईआई का जो पूरा मतलब है वो मैं आपको पहले बता दूं। एलईआई का फुल फॉर्म होता है लिटेरियो एक्सक्लूसिवो इम्पोर्टाडो। और अगर इसका हिंदी मतलब आपको जानना है तो लिटेरियो का मतलब होता है दूध वाली, एक्सक्लूसिवो का मतलब होता है विशिष्ट, और इम्पोर्टाडो का मतलब होता है आयात की गई गाय। और आपने एलईआई नंबर वाली जो गाय है और बुल है वो सागवाड़ी भुवनेश्वरी पीठ में या फिर बीएपीएस जैसी जो बड़ी बड़ी गौशालाएँ हैं उनमें से काफ़ी जो गाय हैं या फिर सांड है उनमें आप में एलईआई नंबर जो है वो उनके पिछले पैरों में आपने ब्रांडिंग किया हुआ ज़रूर देखा होगा। और ये जो नंबर है एलईआई नंबर, वो सिर्फ उन्हीं पशुओं को मिलता है जो पशु ब्राज़ीलियनों ने जो है वो सिलेक्ट किए हुए हैं। और उन्हीं सिलेक्टेड गायों के जो एम्ब्रियो है या फिर भ्रूण है, वो अगर वो बुल है एलईआई सिलेक्टेड, तो उनका जो सीमेन है वो ब्राज़ील अपने देश में इंपोर्ट करता है। तो जिन गायों का भ्रूण और जिन बुल का सीमेन ब्राज़ील अपने देश में इंपोर्ट करता है, उन सभी गायों और बुल में आपको जो है वो एलईआई का ब्रांडिंग देखने को मिलता है। तो ये हो गई एलईआई के बारे में बात। अब बात करते हैं पीओआई के बारे में। तो पीओआई का मतलब होता है, या फिर फुल फॉर्म जो होता है वो है प्योर ओरिजिन ऑफ इंडिया, यानी कि वो गायें या फिर वो बुल जो कि मूल भारत से हैं। और अगर इसका हिंदी मतलब हिंदी अनुवाद करें तो वो कुछ इस प्रकार से होगा कि वो शुद्ध या फिर शुद्ध रूप से जो भारत से ही हैं वो सारे ही जानवर जो कि ब्राज़ील में है अभी। और जो एलईआई के बारे में मैंने आपको पहले बताया, वही एलईआई गायों और बुल का जो एम्ब्रियो होता है वो ब्राज़ील लेकर जाते हैं, और उसी एम्ब्रियो से वहाँ पर जो बच्चा जन्मेगा, उस भ्रूण से जो बच्चा जन्मेगा, या वो मेल होगा या फीमेल होगा, तो वो मेल या फीमेल को वहाँ पर पीओआई बोलते हैं, यानी कि प्योर ओरिजिन ऑफ इंडिया, जिनका मूल जो है वो भारत है। कुछ फ़ोटो भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं बुल्स और गायों की, जो कि पीओआई है, यानी कि उनके जो माँ बाप है वो भारत से हैं। हम यहाँ पर सिर्फ गिर की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बताया नहीं, मगर दूसरी जो नस्ल हैं जो कि ब्राज़ील हमारे देश से लेकर जाता है,
उन नस्लों में भी एलईआई नंबर दिया जाता है। कौन कौन सी नस्ल ब्राज़ील लेकर गया है उस पर एक अलग से वीडियो में अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक जानकारी जो है वो अलग से वीडियो में दे सकता हूँ। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या उसके ऊपर भी एक वीडियो में बनाऊँ। अगर आपको चाहते हैं कि एक अलग से वीडियो बनाऊँ कि ब्राज़ील कौन कौन सी नस्लें जो है वो भारत से लेकर गया है, तो उसके ऊपर भी वो वीडियो जो है वो ज़रूर आएगा। तो आशा करता हूँ आपको जो है वो ब्राज़ील की शुद्ध गिर, क्रॉस गिर और गिरोलैंडो तीनों के बारे में जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर आपने ये POI बुल देखे हैं तो एक और सवाल आपके मन में होगा कि क्या इनका सीमन जो है वो ब्राज़ील से भारत आता है, क्योंकि ये जो बुल्स है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो सीमन है उसके बारे में सवाल होगा ही। तो इन जो बुल्स है, ये सारे ही बुल्स, इनके सीमन जो है वो मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है सेल के लिए। लेकिन ब्राज़ील ने कुछ बुल्स के जो सीमन है वो शायद कुछ साल पहले प्रदीप सिंह बापू को ज़रूर दिए थे। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्योंकि इसके बारे में मुझे पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन मार्केट में ये जो सीमन है वो सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, ये तो मुझे पक्का पता है। और हाँ, हमारी जो भारत सरकार है और NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, उन सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि ब्राज़ील की इम्प्रूव्ड गिर, जिसने की दूसरी नस्ल का जो खून है, अगर उन बुल्स के सीमन जो आप भारत में मंगवाने के बजाय POI बुल्स का सीमन अगर वो मंगवा सकते हैं तो काफ़ी अच्छा होगा। इससे प्योरिटी भी बनी रहेगी और कुछ शानदार पशु या जो बुल्स वहाँ पर हैं और उनके जो सीमन है वो भारत में हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अच्छा यही होगा कि आप इम्प्रूव्ड गिर या फिर क्रॉस गिर जो उनके पास में है, उनके बजाय आप POI गिर के जो बुल्स के सीमन है वो भारत में इंपोर्ट करें। और हाँ दोस्तों, ये जो बात मैंने आपको पहले बताई है या नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ब्राज़ील में गिर को जो है वो दो तरह से देखा जाता है। पहला है रेशियल गिर, जिनमें ब्रीड कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा है लेकिन दूध जो है वो बहुत ज़्यादा ही कम है। और दूसरा वहाँ पर जो प्रकार है वो है डेयरी गिर, जिनमें दूध तो भरपूर है। जो आप 50 लीटर वाली जो गायें आपने सुना होगा या फिर देखा होगा, वो सारी ही जो है वो डेयरी गिर के अंदर आती हैं। लेकिन इन डेयरी गिर के जो ब्रीड कैरेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, क्योंकि डेयरी गिर को सिर्फ अच्छा ऑर्डर और ज़्यादा दूध देने के लिए ही बनाया गया है और ब्रीड कैरेक्टर्स के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं दिया गया है। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भारत देश का जो गुजरात का जो सौराष्ट्र एरिया है वो गिर नस्ल के हीरो की खदान है। और ब्राज़ील की जो गाय है वो उन्हीं हीरो को तलाश कर मानिए कि शोरूम में रखा गया है।